लोग तुम्हारी चिता की आखिरी लकड़ी के जलने तक का वेट करेंगे और जब वो आखिरी लकड़ी भी जल करके बुझ जाएगी तब तुम्हारा भाई, बेटा, दोस्त ये सब अनंत समय के लिए तुम्हें शमशान में छोड़कर तुम्हारी अगली यात्रा के लिए अलविदा बोलकर छोड़कर वापस अपने घरों में लौट जाएंगे। कुछ दिन तो तुम उनके बीच जिंदा रहोगे कि अच्छा इंसान था, थोड़े दिन और जी लेता, और फिर समय के भंवर में वो तुम्हें कहीं पीछे छोड़कर आगे निकल पड़ेंगे। वो तुम्हारा वापस आने का वेट नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता होगा कि जो एक बार चला गया वो वापस नहीं आता, तो वेट करने से क्या फायदा। बस तुम्हारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी। तुम ऊपर से देखकर सोचोगे कि लोग कितने स्वार्थी थे, जब मैं उनके काम आता था तो कितने पास रहते थे, आज मैं जब दुनिया से चला गया हूँ तब भी दुनिया वैसी ही चल रही है। तुम्हें अफसोस होगा कि क्या मैं इन्हीं लोगों के लिए जन्म लेकर पृथ्वी पर गया था। तुम उनसे बहुत सवाल करना चाहोगे लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाएगी। तुम वापस आकर फिर से दोबारा जिंदगी जीना चाहोगे क्योंकि तुम्हें जिंदगी जीने का मतलब तब समझ में आ चुका होगा। तुम्हें महसूस होगा कि तब तुम अपनी लाइफ में अपने आसपास के माहौल में खुद को कितना भूल गए थे। तुम्हें जवाब मिल चुका होगा कि क्यों तुम अपने सपने पूरे नहीं कर पाए, क्यों तुम अपने सपनों की गाड़ी नहीं खरीद पाए, क्यों तुम अपने सपनों का घर नहीं बना पाए, क्यों तुम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए, क्यों तुम अपना करोड़ों का बिजनेस खड़ा नहीं कर पाए, क्यों तुम्हारे सपने सिर्फ सपने बन के रह गए। तुम्हें सबसे बड़ी सीख ये मिल चुकी होगी कि अगर अगले जन्म में कुछ भी ना कर पाया ना तो कम से कम टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तुम चाहोगे कि काश 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट और मिल जाए तो हिस्ट्री में जाकर अपने बेटे के साथ खेल सकूं, अपनी बेटी की शादी किसी और के साथ करा सकूं, अपनी माँ से अपनी गलतियों की माफी मांग सकूं, अपने पापा के सहारे की लकड़ी की जगह अपने हाथ से सहारा दे सकूं। तब तुम्हें लगेगा कि उस वक्त मेरे पास 24 घंटे थे, 52 हफ्ते थे, कई दशक थे, लेकिन मैंने कितना टाइम वेस्ट किया। माँ जगाते जगाते थक जाती थी लेकिन तुम रात को देर तक पढ़ने के बहाने से सुबह 8 बजे तक सोते रहते थे, जबकि असलियत ये थी कि तुम चैटिंग करते रहते थे, अपनी फोटोज को एडिट करके अपने आप को स्मार्ट दिखाते थे, गंदे वीडियो देखते थे। कितना टाइम वेस्ट करते थे तुम। जब माँ का फोन आता था तो तुम अपने जवानी वाले प्यार के साथ बिजी रहते थे और जब तुम्हारी माँ सो जाती थी तब तुम फॉर्मेलिटी के लिए एक मिस कॉल छोड़ दिया करते थे ताकि तुम सुबह ये दिखावा कर सको कि तुमने इतनी रात को भी कॉल बैक किया। शेम ऑन यू इडियट। तुम हर काम को, पढ़ाई को कल पे टाल दिया करते थे। जो हाथ तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को सहारा देने चाहिए थे वो हाथ हमेशा बिना मतलब ही मोबाइल पर उंगलियां फिराने में बिजी रहता था। तुमने कितने घंटे सुबह लेट उठने की वजह से बर्बाद किए। उन घंटों को मिला के कई दिन बन जाते, दिन से महीने और महीनों से कितने साल की जिंदगी तू एक्स्ट्रा जी सकता था, मेहनत करके अपने सपने पूरे कर सकता था, अपने माँ बाप को भी कहीं घुमाने ले जा सकता था, अच्छी किताबें पढ़ के अपनी लाइफ में कितनी वैल्यूज एड कर सकता था। अब मरने के बाद 1 मिनट तो क्या, 1 माइक्रो सेकंड भी नहीं मिल सकती तुझे क्योंकि जिंदगी में कितने ही साल पहले ही मिल चुके थे तुझे। पर थैंक गॉड कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी तुम अभी मरे नहीं हो। थैंक गॉड कि आज तुम थैंक गॉड बोलने के लायक इस धरती पर बचे हुए हो। तुम्हारा वक्त, तुम्हारे सपने अभी पूरे नहीं हुए हैं। तुम्हारे माँ बाप, घर वाले अब भी तुम्हारे सफल होने का वेट कर रहे हैं। तुम्हारा दिल अब भी तुम्हारे सपने पूरे होने का वेट कर रहा है। थैंक गॉड कि तुम्हारे हाथ की घड़ी अब भी तुम्हें वो दिन दिखाने का वेट कर रही है जब तुम एक हीरो की तरह लोगों के सामने खड़े होगे और लोग तुम्हारी रियल कहानियां सुनकर आंसुओं से भर जाएंगे, मोटिवेट होंगे। और उन लोगों को सबसे ज्यादा अफसोस होगा जिनने तुमको कुछ साल पहले मेहनत करने वाला ढोंगी कहा था, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में उनके लिए 1% भी बुरी भावना नहीं होगी। ये अलार्म कल भी बजेगा। अगर तुम उठ गए तो ये तुम्हारे जिंदा रहने का सबसे पहला सबूत होगा। अगर तुम अलार्म बजने से भी पहले उठकर अलार्म को बंद करके अपने काम पर लग गए तो ये तुम्हारे सफल होने का सबसे बड़ा सबूत होगा। और अगर अब भी तुम डेली 12 घंटे सोओगे तो तुम्हारी आधी लाइफ तुम मरे हुए के समान जियोगे क्योंकि सोता हुआ और मरा हुआ इंसान इस दुनिया में नहीं रहता। तुम्हारा आउटपुट एब्सोल्यूट 0 रहता है। अगर तुम डेली 8 घंटे सोओगे तो तुम्हारी 1/3 लाइफ ऐसे ही खत्म हो जाएगी और अगर डेली तुम 6 घंटे सोओगे तो तुम्हारी 1/4 लाइफ ऐसे ही गुजर जाएगी। अरे कई महान लोग तो सिर्फ 4 घंटे सोया करते थे। रात को सोकर सुबह उठने का मतलब है कि हमें और मौत में 1 दिन का फासला और कम हो गया है। इससे पहले कि मौत तुम्हारे पास पहुंचे तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ। अपनी कहानी लिख दो। जो लाइफ में करना चाहते हो वो कर लो, पर कम से कम सुबह जल्दी उठना सीख लो क्योंकि तुम ज्यादा जीने के लिए अपनी उम्र नहीं घटा सकते। सिर्फ और सिर्फ बची हुई जिंदगी में टाइम मैनेज करके अपना टाइम बढ़ा सकते हो। तुम्हें करना होगा, तुम कर सकते हो। यू कैन डू इट। यू कैन मैनेज योर टाइम। तुम्हें बाद में पछताने से पहले अभी अपने टाइम को सही ढंग से यूज करना होगा। जय हिंद।